नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस जीपीएस प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले देखने वाले हैं हम कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप बदल गए, मतलब मोदी चीन मुलाकात के बाद क्यों बदले ट्रंप। अचानक से तेवर कैसे बदल गए डोनाल्ड जे ट्रंप के, और क्या है राजनीति और क्या है सियासत, ये हमें आज देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके प्रेसिडेंट मतलब डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने इंडिया को कहा था कि डेड इकोनॉमी है, मतलब ये रशिया चाइना के साथ जाके बहुत ही कोलैप्स करके जाने वाली है, और पाकिस्तान में से वो तेल निकालने वाले थे और वो तेल बेचने वाले थे इंडिया को। पर उसके उलट हो गया है जब से मोदी जी और पुतिन और शी जिनपिंग का मीटअप हुआ चाइना में, तो एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, सब बदल गया। और डोनाल्ड जे ट्रंप का पहला ट्वीट आया था कि हमें इंडिया मतलब हमारे डार्केस्ट नेशन चाइना के तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ डोनाल्ड जे ट्रंप इन्होंने बोला था। पर अब सबसे बड़ा लेटेस्ट न्यूज़ ऐसा आया है कि उन्होंने सीधा बता दिया है कि इंडिया को जो वो कह रहे थे डेड नेशन, वो अब ग्रेट कंट्रीज कहने लगे। इसी को सियासत बोलते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। इन गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलता जितना ये प्रेसिडेंट बदलते हैं। इसलिए उस पे मोदी जी ने भी रिप्लाई किया है। इंडिया और यूएस के रिलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। यहाँ यहाँ पे बात हो रही है टैरिफ की। बेसिकली अगर टैरिफ की बात करें तो ट्रम्प जो है टैरिफ के बारे में बहुत ही सख्त है, और उन्होंने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा चुका है, लगा दिया है। क्यों लगाया है, क्यों कैसे लगाया है और कौन से सेक्टर पे नहीं, ये वो अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर छोड़ के सभी सेक्टर पे, मतलब ये जो हमारा टेक्सटाइल वर्क जो टेक्सटाइल एरिया है वहाँ टैरिफ लगाए, सिर्फ फार्मा और सेमीकंडक्टर में नहीं लगे। डोनाल्ड जे ट्रम्प का बोलना है कि इंडिया हम पे बहुत टैरिफ लगाता है, इसलिए हमने भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए। पर सबसे पहले देखना होगा कि हमारे इंडिया ने अभी तक, उनका कहना ऐसा था कि डेयरी और खेती के प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए मुक्त, मतलब टैरिफ मुक्त कर दो, इंडिया का मार्केट ओपन कर दो। पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, मतलब हमारे मोदी प्राइम मिनिस्टर जी ने कभी यूएस के सामने हाथ नहीं फैलाए, मतलब उनको बताया नहीं कि हम आपके ऊपर डिपेंडेड है। इसलिए जो ट्रम्प है वो बहुत बार ट्वीट कर रहे थे, बहुत अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे, पर एट द एंड उनको कुछ नहीं मिला। और ट्रम्प को ही रिवर्स, मतलब मिस्टर ट्रम्प को ही रिवर्स होना पड़ा, और ट्रम्प को कहना पड़ा कि मोदी इज वेरी गुड फ्रेंड। ही मतलब उन्होंने पहले ही कहा था कि मोदी जी बहुत नेगोशिएटर अच्छे हैं, ऐसा है वैसा है। पर उन्होंने जो बाद में पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद जो हुआ, फिर वो उनको क्रेडिट चाहिए था सीज फायर का, वो मिला नहीं, इसलिए उन्होंने टैरिफ्स लगाए, इंडिया पे बहुत सारा हुआ। उन्होंने कहा रशिया से तेल मत खरीदो, चाइना से मत मिलो, जो कि पॉसिबल नहीं है। रशिया से तेल खरीदना एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया की। और अगर यहाँ देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर कंटिन्यूइंग नेगोशिएशन टू एड्रेस द ट्रेड बैरियर, मतलब अब जो बात अटक गई थी वो बात फिर से शुरू होने वाली है दो नेशंस में। आई लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विद माय वेरी गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये हर बार कहते हैं ट्रम्प की वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर, बट जो हमें फायदे का है वो कभी मिलता नहीं। इन द अपकमिंग विल्स आई फील सर्टेन दैट देयर विल बी नो डिफिकल्टी इन कमिंग टू सक्सेसफुल कंक्लूजन फॉर बोथ ऑफ आवर ग्रेट कंट्रीज। अब ये कहा गया है उनके बारे, उन्होंने कि हमारे ग्रेट कंट्रीज, कुछ दिन पहले वो बोल रहे थे कि जो हमारा इंडिया है वो डेड नेशन बनने जा रहा है, डेड इकोनॉमी है। पर अब वो पलट गए, उनका ऐसा है कि कभी हाँ बोलते कभी ना बोलते। उन्होंने, मतलब अब हमने देखा कि ट्रम्प कॉल मोदी इज वेरी गुड फ्रेंड, अनाउंस कंटिन्यूस नेगोशिएशन। सो ट्रेड नेगोशिएशन होने वाले, खेती के बारे में होते ही नहीं वो पता नहीं, पर होने वाले। व्हाई प्रेसिडेंट ट्रम्प सॉफ्टन हिज टोन। सबसे पहले हमें देखना होगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्यों अपनी हार मान ली। सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो प्रेशर फ्रॉम यूएस बिजनेसेस, मतलब जो आईटी फर्म्स है, फार्मा फर्म्स है, ये सब इंपोर्ट करते हैं यहाँ। मतलब 200 बिलियन से ज्यादा आईटी का जो एक्सपोर्ट है वो यूएस है, इंडिया से करता है। अगर इंडिया इज अ बिग मार्केट ऑफ डेटा, बिकॉज जो भी उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां आज खड़ी है वो इंडिया की वजह से खड़ी है, जैसे कि गूगल, चैट जीपीटी, इनका सबसे बड़ा जो यूजर बेस है वो इंडिया में। आज नहीं तो कल उनको भी प्रेशर आ सकता है, इसलिए ये जो इंडिया यूएस रिलेशनशिप अच्छी होनी बहुत जरूरी है। इसलिए स्ट्रेटेजिक नीड भी है
अगर काउंटर करना है चाइना को, अगर एशिया में चाइना को काउंटर करना है, तो हम प्रेसिडेंट मतलब अमेरिका ने बहुत सालों से इंडिया को सपोर्ट किया है और वो एक नेचुरल अलायंस है, इसलिए वो कभी नहीं टूट सकती। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सॉफ्टन किया है अपना टोन। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका रिस्पांस अच्छी तरह से पॉजिटिवनेस ने किया है कि इंडिया एंड यूएस आर क्लोज फ्रेंड्स एंड नेचुरल पार्टनर्स, से ट्रेड टॉक्स विल अनलॉक लिमिटलेस पोटेंशियल। मतलब जो ट्रेड टॉक है वो होने ही वाला है और अच्छे से होगा और अच्छा दोनों के लिए अच्छा होगा, ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है। वैसे तो हम ऑलवेज पॉजिटिव ही थे, उन्होंने हम पे बहुत तंज कसे पर हमने कुछ बोला नहीं। पर ये सच्चाई है, ये पीएम मोदी ने बता दी है कि हम आपसे रिश्ते रखने में बहुत ही दिलचस्प है और हमारा पुराना रिश्ता है। इसलिए ये रिस्पांस अच्छा ट्रम्प को मिल गया है, इसलिए कुछ होगा अच्छा। और टैरिफ जो है वो घटेंगे ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद वाई अमेरिका ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंडिया, इसके बारे में अगर देखा जाए तो अमेरिका ने इतना टैरिफ लगाने के बाद भी हमारा स्टॉक मार्केट हिला नहीं। पर जो इंडियन आईटी कंपनीज वगैरह है, मतलब ये इंडिया और यूएस का बहुत ही बड़ा रिलेशनशिप है कि 200 बिलियन का आईटी एक्सपोर्ट होता है। मतलब यहाँ 10 से 12 15 लाख लोग जॉब ले रहे हैं इंडिया में, और यूएस भी डिपेंडेड है आईटी कंपनीज में, क्योंकि बिकॉज इंडिया के पास स्किल्ड वर्कर बहुत है, स्किल एम्प्लॉयज है, यूथ है और कम दाम में उनको मिल रहा है, इसलिए बहुत ही अमेरिका को इम्पोर्टेंट है। डिफेंस डिफेंस एंड ट्रेड ट्रेड पार्टनरशिप वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर, ये ये जो वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर है ये भी काम में आने वाला है। तो इंडिया की अलाई इन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी अगेंस्ट चाइना, मतलब ये जो इंडो पैसिफिक का स्ट्रेटेजी, उसके अगर काम करना होगा तो सबसे पहले अमेरिका को हम इंडिया से रिश्ता बनाने ये रखना होगा। अब जो एससीओ समिट हुई वहाँ इंडिया चाइना एंड रशिया एकत्र, मतलब एक साथ आ गया, तो अमेरिका को थोड़ा सा डर तो 100% लगा होगा। और वैसे भी इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ग्रोइंग फास्टेस्ट अमंग मेजर नेशन है और बिग मार्केट है, 1.4 प्लस बिलियन पीपल है, बड़ा आईटी का सेक्टर है। इसलिए बहुत चीजें हैं जो कंज्यूमर एंड टेक बेस है, जहाँ की चैट जीपीटी का उनका जो डेटा सेंटर है वो डेटा है वो सब इंडिया के पास से जा रहा है। आज हम देखते हैं कि कोई ट्रेंड आया तो कितनी इमेजेस अपलोड हो रही है चैट जीपीटी पे, उतना डेटा मिल रहा है उनको। तो स्ट्रॉन्ग इन आईटी स्पेस फार्मा एंड डिफेंस स्टार्टअप, इसलिए इंडिया को कभी भी, मतलब इंडिया कुछ कर ही नहीं सकता ऐसा नहीं है। इंडिया एक मतलब जो कुछ नहीं करेगा, मतलब सबसे अच्छे रिलेशंस रख रहा है। इसलिए अमेरिका को भी दो कदम पीछे लेने होंगे, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश नहीं है कि यूएस टैरिफ लगाएगा और मतलब हम कुछ कर सकते। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और अमेरिका एक डेवलप्ड नेशन है, इसका जो डिफरेंस है इसी की वजह से अमेरिका कभी कभी ज्यादा, मतलब खुद को ज्यादा समझ लेता है और इंडिया को बहुत कम समझता है। ये जो चीजें धीरे धीरे जैसे जैसा आईटी सेक्टर, ऑल अदर सेक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये ट्रेन्स डेवलपमेंट एक्सेट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो वो चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।